भीलवाड़ा की सरस डेयरी परिसर में उस समय अफरातफरी मच गई जब दूध लेकर आए ठेकेदार प्रभुलाल शर्मा के टैंकर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में टैंकर की केबिन पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना के समय डेयरी परिसर में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। राहत की बात ये रही कि टैंकर के पास ही घी का गोदाम था, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग से उठता घना धुआं दूर तक दिखाई दिया, जिससे आसपास के क्षेत्र में भी चिंता का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत राहत कार्य शुरू किया। फायरमैन रीना कुमारी ने बताया कि सिटी कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही टीम दमकल वाहन के साथ मौके पर पहुंची और तेजी से आग बुझाने का काम शुरू किया। समय पर कार्रवाई से आग को फैलने से रोक लिया गया। हालांकि टैंकर की केबिन पूरी तरह जल गई, लेकिन किसी जनहानि की सूचना नहीं है। ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। हमें 3:30 बजे के समथिंग सिटी कंट्रोल से सूचना मिली। हम तुरंत प्रभाव से यहाँ से गाड़ी लेके वहाँ पहुँच गए, फिर आग पर काबू पा लिया गया। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ क्षेत्र से सूदखोरी का बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। काछोला थाना इलाके में एक परिवार ने आरोप लगाया है कि कर्ज नहीं चुका पाने पर सूदखोर उनकी बेटियों को जबरन वेश्यावृत्ति में धकेलने और मुंबई में बेचने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित परिवार के अनुसार उन्होंने 3,50,000 रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते समय पर रकम नहीं चुका सके। आरोप है कि इसके बाद रंगलाल और मुरली ने लगातार दबाव बनाना शुरू कर दिया। 30 अप्रैल को आरोपित कार में सवार होकर आए और लड़कियों को जबरन ले जाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। परिवार का आरोप है कि विरोध करने पर मारपीट की गई और मूल रकम के अलावा 3,20,000 रुपए अतिरिक्त मांगे जा रहे हैं। मांडलगढ़ विधायक गोपाल लाल खंडेलवाल ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। काछोला थाना प्रभारी मालीराम ने बताया कि परिवाद एसपी कार्यालय से प्राप्त हुआ है, जांच जारी है। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रंगलाल और मुरली मेरे मम्मी पापा को जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं और हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं मांगते, फिर भी जबरदस्ती हमें उठाकर बम्बई के बाजार में बेचना चाहते हैं और बोल रहे कि हमें बिना फालतू के पैसे दो। और 30 तारीख को आए थे, हमारे साथ जबरदस्ती की और हमें मारा पीटा, मम्मी पापा को मारा पीटा। फिर खासोला तहसील में एक गाँव है सुई गाँव, जिसका है रंगलाल रहने वाला, जो मेरे बच्चों को उठा के और बेचना चाहता है बम्बई के बाजार में, और वो मेरे से 3,20,000 रुपये फालतू के मांग रहा है। अभी परिवादी मेरे पास आए। मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरे मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं के साथ कोई भी थानाधिकारी किसी भी तरह की कोताही नहीं बरते। मूल मामला तो इसने तो ये रिपोर्ट दर्ज कराई है कि मेरी बच्चियों से वेश्यावृत्ति कराना चाह रहा है। जो बच्चियों का पिता है उसी पे और 2 अन्य पे उसने इस तरह का आरोप परिवार ने। भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव के तबादले के बाद हरि सेवा धाम में भव्य विदाई समारोह आयोजित किया गया। राज्य सरकार ने धर्मेंद्र सिंह यादव का तबादला चित्तौड़गढ़ कर दिया है, जबकि उनकी जगह दौसा के पुलिस अधीक्षक सागर राणा को भीलवाड़ा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। करीब 2 वर्षों के कार्यकाल में धर्मेंद्र सिंह यादव ने जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और कई उल्लेखनीय पहल करने के लिए पहचान बनाई। विदाई समारोह में सांसद दामोदर अग्रवाल, जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू, विधायक अशोक कोठारी, महामंडलेश्वर हसराम उदासीन, जिला अभिभाषक संस्था अध्यक्ष उम्मेद सिंह राठौड़, उद्योगपति त्रिलोक चंद छाबड़ा सहित कई गणमान्य नागरिक और संत जन मौजूद रहे। समारोह में वक्ताओं ने धर्मेंद्र सिंह यादव के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने बेहतर कार्य किया और आमजन में सुरक्षा का भरोसा मजबूत हुआ। इस मौके पर धर्मेंद्र सिंह यादव ने सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक अशोक कोठारी और जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू का पुलिस विभाग को मिले सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भीलवाड़ा से विदाई के इस भावुक अवसर पर उन्हें शुभकामनाओं के साथ सम्मानपूर्वक विदा किया गया। भीलवाड़ा में मई के तीसरे सप्ताह में गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सूर्यदेव के तीखे तेवरों के बीच मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ गया है। महात्मा गांधी जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में अचानक भारी उछाल दर्ज किया गया। गुरुवार सुबह अस्पताल का मेडिकल आउटडोर मेले जैसा नजर आया। पर्ची काउंटर से लेकर डॉक्टरों के कमरों तक मरीजों और परिजनों की लंबी कतारें लगी रहीं। उल्टी दस्त, तेज बुखार, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के मरीज सबसे ज्यादा पहुंचे। अस्पताल के गलियारे भीड़ से भर गए।
जिससे गंभीर मरीजों को स्ट्रेचर और ट्रॉली से लाने ले जाने में भी दिक्कत हुई। कई मरीजों को परिजनों के सहारे पैदल ही अंदर पहुंचाना पड़ा। गर्मी को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने आउटडोर और इंडोर में ठंडक के इंतजाम किए हैं। आउटडोर में कूलर जबकि इंडोर में कूलर और एसी लगाए गए हैं। लू और तापघात के मरीजों के लिए वातानुकूलित वार्ड भी तैयार रखा गया है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार गौड़ ने बताया कि मई के अंतिम दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है। उन्होंने लोगों से दोपहर 12 से 4 बजे तक बेवजह बाहर नहीं निकलने, पर्याप्त पानी पीने, ORS, छाछ और नींबू पानी लेने तथा बासी भोजन से परहेज करने की सलाह दी। तेज गर्मी शुरू हो गई है, उसकी वजह से आउटडोर में मरीजों की संख्या भी थोड़ी बढ़ रही है। हमने ये व्यवस्था की है कि सभी कक्षों में यथासंभव चिकित्सक बैठें और मरीजों को अधिक समय तक इंतज़ार नहीं करना पड़े। उनकी जांचों की भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ में हमारा यह दायित्व बनता है कि जो भी चिकित्सालय में मरीज आते हैं उनको व्यवस्थाएं भी गर्मी के हिसाब से माकूल मिले, जैसे उन्हें साफ़ ठंडा पानी पीने को मिले। मरीजों को हम यहाँ OPD में भी पानी की व्यवस्था कर रखी है, साथ ही इंडोर के मरीजों के लिए व्यवस्था कर रखी है। साथ ही हमारा दायित्व है कि भाई जितने वार्ड हैं उनमें हमारे कूलर वगैरह हैं, पंखे हैं, वो कार्यरत रहें। तेज़ गर्मी में बाहर न निकलें, लू से बचने का प्रयास करें, शरीर को ढक के रखें और समय समय पर अपने बॉडी का हाइड्रेशन ठीक रखें। इसके लिए बार बार पानी पिएं, नींबू का है सेवन करें। ORS पाउडर हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, वो ORS पाउडर को भी पानी में घोल के पी सकते हैं। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट के VC रूम में गुरुवार को कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला स्तरीय जनसुनवाई और सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 114 विभिन्न परिवाद दर्ज किए गए, जिनके त्वरित निस्तारण के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। जनसुनवाई में मांडल विधायक उद्यलाल भड़ाना और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रभान सिन्हा भाटी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था लागू है। पहले स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरे स्तर पर उपखंड और तीसरे स्तर पर जिला स्तर पर आमजन की समस्याएं सुनी जाती है। इस जनसुनवाई में नगर निगम, UIT, PHAD और AVVNL से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रहीं। नालों और नालियों के अधूरे कार्यों को लेकर भी कई परिवाद सामने आए, जिस पर अधिकारियों को बारिश से पहले गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जनवरी, फरवरी और मार्च में जिला स्तर पर करीब 250 परिवाद आते थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर 114 रह गई है। इसे प्रशासन की संवेदनशील कार्यशैली और शिकायतों के त्वरित समाधान का संकेत माना जा रहा है। तृतीय चरण की जनसुनवाई जिला स्तर पर आयोजित की गई। इस पे हमारे पास 114 परिवाद हमारे पास आए। संबंधित अधिकारी भी साथ ही मौजूद थे, वस्तु स्थिति भी साथ में क्लियर की गई। अधिकारियों द्वारा जहां जहां पे नियमानुसार कार्रवाई शेष है वो भी उनको क्लियर किए गए। जहां नियमानुसार कार्रवाई नहीं हो सकती है, परिवादियों को भी अपडेट किया गया कि इसमें यही नियमानुसार कार्रवाई है, आगे कार्रवाई नहीं संभव है। पटवारी भर्ती 2025 के तहत चयनित नव पटवारियों को अब सैद्धांतिक प्रशिक्षण के बाद फील्ड में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए तैनात किया गया है। भीलवाड़ा तहसील में 20 नवंबर चयनित पटवारियों ने उपस्थिति दर्ज कराई और उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं। ये सभी 24 जून तक तहसील और राजस्व विभाग से जुड़े कार्यों का व्यावहारिक प्रशिक्षण लेंगे। चयनित पटवारियों में शशिबाला, प्रियंका कुमारी सोनी, कामिनी सक्सेना, जयश्री जोनवाल, अक्षिता व्यास, अंकिता वैष्णव, विशाल कुमार सेन, सीमा कंवर, पूनम जांगिर, मीना कोडवानी, चित्रा खटीक, सुनीता कुमारी, अक्षिता छीपा, पूनम कुमावत, रवीना कुमावत, मनीषा शर्मा, सुनीता चौधरी, प्रकाश जाट, प्रहलाद गुर्जर और लक्ष्मण सिन्हा परिहार शामिल हैं। नायब तहसीलदार रौनक शर्मा ने बताया कि फरवरी 2026 से जिला मुख्यालय स्थित पटवार प्रशिक्षण केंद्र में 127 पटवारी प्रशिक्षण ले रहे थे, जिनमें से 20 को भीलवाड़ा तहसील आवंटित किया गया है। यहाँ वे राजस्व रिकॉर्ड, नामांतरण, सीमांकन, फील्ड सर्वे और प्रशासनिक कार्यों की व्यवहारिक जानकारी हासिल करेंगे। नवचयनित पटवारी प्रियंका सोलंकी ने प्रशिक्षण को उत्साहजनक बताते हुए कहा कि अब जमीनी स्तर पर काम सीखने का मौका मिलेगा। पटवारी भर्ती 2025 के तहत फरवरी 2026 से भीलवाड़ा जिले में भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर पटवार प्रशिक्षण जो स्थल है वहाँ 127 पटवारी अपनी ट्रेनिंग ले रहे थे। इसमें से 20 पटवारी को
अगले 1 महीने तक 24 जून के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भीलवाड़ा जो तहसील है वो आवंटित हुई है। तो 24 जून तक ये पटवारी फील्ड में रह करके तहसील से जुड़े हुए, राजस्व से जुड़े हुए विभिन्न काम जो है उनको सीखेंगे। और आज इनकी उपस्थिति ली गई, ये सभी भीलवाड़ा तहसील में उपस्थित हुए हैं। जो पटवारी से जुड़े हुए फील्ड वर्क हैं, लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी है, कई प्रकार के जो पटवारी और राजस्व से जुड़े हुए कार्य हैं, उन सब के लिए इनको पहले तो इनको थ्योरिकल नॉलेज दी गई है। अब ये प्रैक्टिकल नॉलेज फील्ड में रह करके प्राप्त करेंगे। सनातन सेवा समिति के तत्वावधान में और महामंडलेश्वर स्वामी हसराम उदासीन के सानिध्य में हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में पुरुषोत्तम माह महोत्सव के तहत 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन जारी है। कथा के 5वें दिन हरिद्वार के महामंडलेश्वर स्वामी जगदीश दास उदासीन ने भगवान राम की बाल लीलाओं का भावपूर्ण वर्णन किया, जिससे पूरा पांडाल भक्तिरस में डूब गया। महामंडलेश्वर जगदीश दास उदासीन ने कहा कि भगवान राम की बाल लीलाएं संस्कार, मर्यादा और आदर्श जीवन की प्रेरणा देती है। उन्होंने राम के नामकरण, काकभूषुंडी प्रसंग, गुरु वशिष्ठ आश्रम में शिक्षा और विश्वामित्र के यज्ञ रक्षा प्रसंग का उल्लेख करते हुए जीवन में सत्य, समर्पण और सेवा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम माह धर्म, साधना और सेवा का श्रेष्ठ अवसर है, जिसका अधिकतम लाभ लेना चाहिए। कथा स्थल पर भजन, संकीर्तन और जयघोष से माहौल भक्तिमय बना रहा। आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। वहीं विष्णु यज्ञ और रुद्राभिषेक में नरेंद्र कुमार चौहान और नरेश कुमार चौहान ने सपत्नीक आहुतियां देकर पूजा अर्चना की। गंगापुर उपखंड कार्यालय सभागार में उपखंड अधिकारी विवेक गुर्जर की अध्यक्षता में जनसुनवाई आयोजित की गई, जहां आमजन की समस्याओं के समाधान और विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक प्रभावी तरीके से पहुंचे। उपखंड अधिकारी विवेक गुर्जर ने नगरपालिका क्षेत्र में नियमित सफाई व्यवस्था बनाए रखने, अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और नागरिकों को तय समय पर पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। गर्मी को देखते हुए पशुओं के लिए पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। जनसुनवाई के दौरान गंगापुर नगरपालिका क्षेत्र में अतिक्रमण की शिकायत सामने आने पर पालिका अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर निस्तारण के निर्देश दिए गए। वहीं रसद विभाग को घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुचारू रखने के आदेश दिए गए। बैठक में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की स्थिति की भी समीक्षा की गई, ताकि आमजन को सरकारी सेवाओं में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। भीलवाड़ा में जिला अभिभाषक संस्था के प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष उम्मेद सिंह राठौड़ के नेतृत्व में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू से मुलाकात कर अधिवक्ताओं की समस्याएं उठाईं। प्रतिनिधि मंडल ने अधिवक्ताओं के लिए समर्पित एडवोकेट कॉलोनी विकसित करने की मांग रखी। उम्मेद सिंह राठौड़ ने बताया कि वर्ष 2021 में ग्राम सांगानेर में 18 बीघा भूमि जिला एवं सेशन न्यायालय को आवंटित की गई थी, जबकि आसपास 62 बीघा अतिरिक्त भूमि भी उपलब्ध है। उन्होंने इस क्षेत्र को एडवोकेट कॉलोनी के लिए आरक्षित कर रियायती दर पर भूखंड आवंटित करने की मांग की। इस पर जसमीत सिंह संधू ने प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल ने न्यायालय परिसर में निर्माण कार्य के चलते बढ़ी पार्किंग समस्या भी उठाई। बताया गया कि वाहनों के सड़क पर खड़े होने से रोज जाम की स्थिति बन रही है। इस पर कलेक्टर ने एसपी आवास के सामने खाली स्थान को पार्किंग के लिए उपलब्ध कराने के मुद्दे पर पुलिस प्रशासन से चर्चा कर सकारात्मक समाधान का भरोसा दिया। भीलवाड़ा में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवक के कथित अपहरण, बेरमी से मारपीट और नग्न वीडियो वायरल करने का मामला अब राज्य मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। चित्तौड़गढ़ के कपासन निवासी सीताराम तेली ने जयपुर में आयोग के समक्ष पेश होकर निष्पक्ष कार्रवाई की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि पिछले वर्ष उसे जयपुर से अगवा कर आसीन के जंगलों में ले जाया गया, जहां मुकेश तेली, सुरेश तेली, ईश्वर तेली और कैलाश तेली समेत अन्य लोगों ने उसे निर्वस्त्र कर लाठी डंडों से पीटा। आरोप है कि मारपीट का वीडियो कॉल के जरिए समाज के पंचों को भी दिखाया गया। पीड़ित ने बताया कि 14 अप्रैल 2026 को उसका नग्न वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर ब्लैकमेल किया गया। मामले में आसीन थाने में केस दर्ज है, लेकिन अब तक केवल सुरेश तेली की गिरफ्तारी हुई है। पीड़ित का आरोप है कि बाकी आरोपी राजनीतिक रसूख के दम पर खुले घूम रहे हैं और परिवार को धमका रहे हैं। उसने आयोग से सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।